हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द बेहतर विलन की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जियालू कहने लगा, मैं जियो एंड एम्पायर कोच से जियालू हूँ। हर एक जीनियस को मैं अपना गितिस जानता हूँ। जो सुने हुए कालती बदो चिल्ला को कहने लगा, क्या ये कोई पुलाई युद्ध है? और फिर वो कालती बदो चिल्लाते हुए जियालू से कहने लगा, क्या तुम्हारी जियो एंड एम्पायर फैमिली इत्यादि गए थे? हमारे इतने सारे जीनियस को तुम किस तरह से सप्रेस कर सकते हो अकेले ही? इसे देखते हुए एक लड़की कालती बदल कहने लगा, जैसा हेवेनली देगा तो मास्टर से एक्सेप्ट किया जा सकता था, वो किसी के सामने भी झुकने वाला नहीं है। अगली पर जियालू का एक सर्वे उससे क्वालीफाई कर कहने लगा, क्या तुम प्रिंस जियालू के साथ बात करने के लिए क्वालीफाई भी हो? और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस सर्वे ने उस हेवेनली देगा मास्टर पर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से वो वहाँ पर मिट्टी में जाकर घुस जाता है। जिसे देखने के बाद और एक कालती कहने लगा, क्या इतने ज्यादा जल्दी? और फिर उस लड़की को दूर फेंकते हुए वो और एक सर्वे कहने लगा, उस तरफ जाओ। जियालू वो हेवेनली देगा मास्टर को देखते हुए कहने लगा, उसका साहस सच में बहुत ज्यादा कमांडेबल है, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा कमजोर है। जियालू को देखते हुए सायो अपने मन में सोचने लगा, ये चीज वही है, ये चीज थोड़ा सा भी नहीं बदला है। अब अगली उसी बार प्रिंसेस फेयर जियालू को देखते हुए अपने मन कहने लगा, हम लोग गेरेत ऊ के आदमी हैं और हम लोग गेरेत ऊ और जुएन एम्पायर कोच के अंदर कभी भी कोई कॉन्टेक्ट या भी शत्रुता नहीं था। मैं सोच रहा हूँ किस लिए तुम इस बार यहाँ पर आए हो। जो सुनने के बाद सायू अपने मन में कहने लगा, वो सिर्फ तुम्हारे लिए इस बार यहाँ पर आए हैं। जो सुनने के बाद जियालू हंसते हुए कहने लगा, मुझे लगता है तुम प्रिंसेस फया हो, गेरेत ऊ डायनेस्टी से। मैंने सही कहा ना? तुम्हारा फिगर थोड़ा सा अच्छा है। तुम सच में एक फास्ट रेट ब्यूटी हो, तुम सच में एक स्टाइलिंग ब्यूटी हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेकंड पीस चिल्ला कर जियालू से कहने लगा, उसे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ। अभी सायू बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, जल्दी या बाद में मैं तुम्हें एक ही शॉट के साथ मारने वाला हूँ। और भी जियालू थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, प्रिंसेस फेयर ने अभी तो कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उसके पीछे जो 3 छोटे कुत्ते हैं वो लोग बहुत ज्यादा आने भी हैं। और फिर जियालू अपने आंखों के अंदर से अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, रिस्पेक्ट को अपनी ताकत के साथ हासिल किया जाता है हमेशा ही। हम लोग देख पाते उसके सिर्फ इतना कहती ही है सायो और फर्स्ट पीस और सेकंड पीस पर वो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते सायू और सेकंड पीस का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस फेयर उससे कहने लगा, इतना काफी है। मुझे नहीं लगता प्रिंस जियालू यहाँ पर आए हैं हमें प्रोवोक करने के लिए। मैंने सही कहा ना? जो सुनने के बाद जियालू अपने पावर को रिलीज करना बंद करके कहने लगा, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे खातिर मैं उन्हें कोई लेसन नहीं सिखाने वाला हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेकंड प्रिंस उलाई चिल्ला कहने लगा, कम्युनिक कोई के मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन उसी पर उसके बाद को काटते हुए प्रिंसेस फेयर कहने लगा, उला इतना भी ज्यादा इम्पल्सिव मत हो। अब अगली बार जियालू और प्रिंस फेयर के कोरी भागते हुए कहने लगा, मैं इम्पियर जुएन इम्पियर कोच का थर्ड प्रिंस हूँ। इस बार मैं गेरेत ऊ इमोटल डायनेस्टी के अंदर आया हूँ असल में प्रिंसेस फेयर को लेने के लिए। जो सुने के बाद प्रिंसेस फेयर घबराते हुए कहने लगा, क्या मेरे लिए आई हो? इसका मतलब क्या है? जो सुने के बाद हम लोग देख पाते फर्स्ट प्रिंस कहने लगा, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? जो सुने के बाद जियालू खुश हुआ कहने लगा, बिल्कुल सही। जो सुनने के बाद सायू थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, क्या? और उसी बार बाकी से कालती बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और वो लोग नाना दानी की बातें बनाने लगे, बिला 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 बिला। और फिर सायू जियालू को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे डर है ये सिर्फ फेयर के फिजिक्स की वजह से इस कम्युनिटी यहाँ पर आया है। और फिर हम लोग देखते हुए फास्ट प्रिंस फिर से कहने लगा, क्या तुम मेरे सिस्टर से शादी करना चाहते हो? लेकिन क्यों? लेकिन प्रिंसेस फेयर तो अब कुछ भी नहीं कह पाता। जियालू फिर से पूछने, क्या क्यों? और फिर जियालू चिल्लाकर कहने लगा, जो जुई ने हेवन जो पूरे अपर इलम के अंदर आने वाला है और गेरेत ऊ इमोटल डायनेस्टी को थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन के बारे में तुम क्या सोचते हो? जो सुनेगा एक कालती कहने लगा, क्या सच में? और बाकी से कालती कहने लगा, एक कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसी तरह से वो लोग अपनी बातें बनाने लगा। और फिर सायू को घबरा तो कहने लगा, क्या तुम हमें थेरे दे रहे हो? आप सेकंड पीस उलाई कहने लगा, किस तरह से हमारे गेरेत ऊ डायनेस्टी के प्रिंसेस। उसी पर उनके पीछे से कोई आकर कहने लगा, थर्ड प्रिंस आप क्या सच में सीरियस हैं? उसी पर कोई कहने लगा, ये तो एम्पर है। और एक इंसान कहने लगा, ये तो हिज मेजेस्टी गेरेत एम्पायर ऊ है। अगली बार जियालू उन्हें एक लेटर देते हुए कहने लगा, इस लेटर को मेरे फादर ने खुद लिखा है। इसके अंदर वो कंडीशन लिखा हुआ है जो हमारी जुएन इमोट इंपीरियल कोड आपको ऑफर करने के लिए तैयार है। योर मेजेस्टी एम्पायर ऊ खुद इसे देख सकते हैं। जो सुनी भाई एम्पायर ऊ कहने लगा, क्या सच में? और फिर उस लेटर को पढ़ने के बाद थोड़ा चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, फेयर को इस तरह की कंडीशन के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन। और फिर एम्पायर ऊ जियालू से कहने लगा, ये मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों ना थर्ड पीस हमारे साथ इंपीरियल कैपिटल वापस जाकर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो सुनी भाई जियालू एम्पायर ऊ को गीत करते हुए कहने लगा, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो मैं गए तो वो डायनेस्टी के कैपिटल सिटी को देख पाऊंगा। उसी बाद हम लोग देख पाते हैं फास्ट में प्रिंसेस फेयर से कहने लगा, सिस्टर मैं नहीं चाहता आप उससे शादी कीजिए। जो सुने हुआ प्रिंसेस फेयर कहने लगा, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम लोग डिसाइड कर पाए।
और उसी को हम लोग देख पाए साई वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और खुद के गुस्से को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा अभी शांत हो जाओ, ये वक्त नहीं है थोड़ा सा भी इम्पल्सिव होने का। और फिर जियाल हुआ तो गुचिंग को देखते हुए कहने लगा और ये कौन है? जो सुने भाई एम्पायर रू हंसते हुए कहने लगा ओ ये मेरा गेस्ट योंग मास्टर चेंगे है जो गु फैमिली से आया है। ये चीज को सुनाने के बाद गए तो एम्पायर रू अपने मन में कहने लगा इनमें से किसी को भी थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता। अगर इन दोनों में से फाइट हो जाए यहाँ पर तो भी शायद मैं अपने फया को भी यहाँ पर सोल्व कर सकता हूँ। सच में दोस्तों एक किस तरह की फादर है जो अपनी ही लड़की को बेचने के लिए तैयार है। उसी पर और एक कालती हुए घबराते हुए कहने लगा क्या ये एरोगेंट प्रिंस जोइन योंग मास्टर चेंगे को प्रवोक करना चाहता है। उसी पर और एक कालती हुए घबराते हुए कहने लगा जैसे वो अभी हल्की से वो लॉकडाउन कर रहा था मुझे डर लग रहा है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाए जियाल वो गुचिंग के सामने झुकते हुए कहने लगा तो फिर आप ही वो लेजेंडरी योंग मास्टर चेंगे हैं। मेरा नाम जो जियाल वो है, मैं योंग मास्टर चेंगे के साथ मिल को बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो सुनने के बाद हर एक कालती पिता यह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर गुचिंग कहने लगा तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप ये चीज को देखने के बाद फास्ट प्रिंस चिल्ला को प्रिंसेस प्यार से कहने लगा इम्पिया सिस्टर देखो या तो भी वो आदमी भी योंग मास्टर चेंगे के साथ रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। क्या मैंने तुम्हारे लिए सही इंसान को पिक किया है? जल्दी करो और एक रास्ता ढूंढ लो उसे हासिल करने के लिए। जो सुनी हुआ प्रिंसेस प्रिया उससे कहने लगा अपने बकवास को बंद करो। और फिर गुचेंगे जियालू से पूछने लगा क्या जियालैन तुम्हारे? उसी बहुत गुचेंगे की बात को काटते हुए जियालू कहने लगा वो मेरे सिस्टर है। अगर उसे मालूम चल गया आप अभी भी उसके नाम को याद रखे हैं वो जरूर बहुत ज्यादा खुश होगा। जो सुनी भाई एम्पायर वो कहने लगा तो फिर लेकिन उसी पर उसके बात को काटते हुए जियालू वो फिर से कहने लगा अगर यहाँ पर कोई भी मौका मिले योंग मास्टर चेंगे हमारी तो जुएन हिम्मत वाले कोच को विजिट करते हैं तो फिर मुझे लगता है मेरे सिस्टर और मेरे फादर बहुत ज्यादा खुश होकर आपसे मिलकर। और ये सुनने पर गुचेंगे अपने मन में कहने लगा क्या तुम मुझे हिंट दे रहे हो कास्टिंग ऑफ द इनकार्नेशन प्लेटफॉर्म का जो डील है वो अभी भी वैलिड है इसका? और फिर गुचेंगे कहने लगा तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा ऊपर। आप ये चीज को सुनने के बाद एम्पायर रू कहने लगा ऐसा लग रहा है योंग मास्टर चेंगे जुए इन एम्पायर कोच के साथ पहले ही मिल चुका है। जो सुनने के बाद जियाल वो कहने लगा हाँ ये चीज हुआ था सिर्फ एक मौके की वजह से। और योंग मास्टर चेंगे कहने लगा मैं जियालू की सिस्टर के साथ पहले ही मिल चुका हूँ। इन लोगों को ऐसे बात करते देखने के बाद साई वो अपने मन में कहने लगा मेरे पिछले जिंदगी में जियालू गुचेंगे के लिक्की बन चुका था लेकिन वो चीज हुआ था गुचेंगे ने उसे मारने के बाद। लेकिन इस बार उसके बाद बार्गेन चिप आ चुका है। और फिर अगली पल हमें इम्पियर पीस का सीन दिखाता है। यहाँ पर एम्पायर वो हंसते हुए कहने लगा प्रिंस जियालू सच में एक हैंडसम आदमी है और जिसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट भी है। भैया क्यों ना तुम तो प्रिंस जियालू के साथ एक ताउस करो। जो सुनने के बाद प्रिंसेस पेया कहने लगा ठीक है फादर। ये सुनने के बाद एक कालती पिता कहने लगा मुझे लगता है प्रिंस पेया और प्रिंस जियालू वो जो एक परफेक्ट मैच है। अगर वो लोग शादी करते हैं तो भी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और बाकी से कालती पिता हाँ कहने लगा दोस्तों सच में ये लोग बहुत ज्यादा हेपो गए थे। उसी पर एल्दा झाओ कहने लगा तो मेरे इससे ओल्ड मिनिस्टर के पास आपके लिए और एक अच्छा न्यूज है योर मेजेस्टी। जो सुनने के बाद एम्पायर वो कहने लगा और वो क्या है? इसके जवाब में एल्दा झांग कहने लगा जनरल ताबा की फैमिली के साथ अब ड्रैगन जो इमर्जिंग हो रहा है सी के अंदर से उसके जैसा है। योर मेजेस्टी आपने और एक यंग टैलेंट को हासिल कर लिया है। हमारे ग्रेट वो डायनेस्टी भविष्य में बहुत ज्यादा पश्चात होने वाला है। जो सुने पर हम लोग देख पाते साई के दोनों सिस्टर ही बहुत ज्यादा घबराए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर ये सुने पर एम्पायर वो हंसते हुए कहने लगा थोड़ा सा भी बुरा नहीं है, इस ताबा का बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा है, वो यहाँ के रियाद को डिजर्व करता है। तो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा मैं देख पा रहा हूँ तो जनरल ताबा की मेंशन का जो थर्ड सन है उसके बाद बहुत ज्यादा एम्बिशन है और वो भविष्य में बहुत कुछ हासिल कर पाएगा। योर मेजेस्टी क्यों ना आप इस पोजीशन का फायदा उठाए उसे एक शादी का ऑफर देने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते साहू बहुत ज्यादा घबरा था और प्रिंसेस भी अभी भी ड्रिंक कर रहा है। अब ये सुनने के बाद एम्पायर वो थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा योंग मास्टर चेंगे ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सेंस बन रहा है। ताबा साहू अगर कैसा होगा तुम मेरे फिर प्रिंसेस के शादी कर लो। जो सुनने के बाद जनरल ताबा खुश होकर कहने लगा साहू यार किस लिए तुम योर मेजेस्टी को शुक्रिया नहीं कह रहे हो? योंग मास्टर चेंगे और उनकी योर मेजेस्टी को उनके गेस्ट के लिए शुक्रिया जानता हूँ। जो सुनी भाई एम्पायर वो बहुत ज्यादा हंसने लगा। और फिर एम्पायर वो अपने मन में कहने लगा अभी के लिए ताबा उनतियान के बारे में बात ना कोई तो ही अच्छा है। ताबा साहू के पास भी ग्रेट पोटेंशियल है, एक अच्छा आइडिया होगा उन्हें जीत को अपनी तरफ कर लेने का। और उसी पर ताबा साहू कहने लगा जनरल ताबा बहुत ज्यादा लॉयल और देवोचित है और मैं इस मैच को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होगा। ताबा साहू है आपके मेजेस्टी की काइंडनेस के लिए बहुत ज्यादा खुश है। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते हैं एम्पायर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। और उसी पर जनरल ताबा कहने लगा साहू यार क्या तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? और उसी पर और एक इंसान चिल्ला कहने लगा क्या? अगली बार ताबा साहू आए थे योर मेजेस्टी को
गीत करते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी फिफ्थ प्रिंसेस सच में ब्यूटी है जो दुनिया का अंदर बहुत कम ही दिखाता है, लेकिन इस सावई के दिल में पहले से ही कोई और है। यहाँ पर किसी और के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं है। जो सुनने के बाद एम्पायर वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगा। उसी पर सेकंड प्रिंस कहने लगा, उसे खुद ही नहीं मालूम उसके लिए अच्छा क्या है। फर्स्ट प्रिंस धीरे से प्रिंसेस प्यार से कहने लगा, इम्पिया सीखता है वो लड़का अभी भी आपके बारे में ही सोच रहा है। और फिर घुसेंगे एम्पायर उसके कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा रेकलेस था। अगर मुझे मालूम होता बादशाह साहू या पहले से ही किसी और से प्यार करते हैं तो फिर मैं कभी भी इस मैरिज प्रपोजल को प्रपोज नहीं करता। ये चीज सिर्फ योर मेजेस्टी एम्पायर को दुखी कर रहा है, जिसके स्वभाव में योर मेजेस्टी एम्पायर कहने लगा, मैं किस तरह से यो मस चेंगो इसके लिए ब्लेम कर सकता हूँ। आप बिल्कुल सही चाहते थे। और फिर घुसेंगे अपने डेविल पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए यो मस तोबा किस लड़की को पसंद करता है जिसके लिए वो एम्पायर के काइंडनेस को भी रिजेक्ट कर रहा है। जो सुनने ताबा साहब घबरा तो अपने मन में कहने लगा, इस आदमी ने जानबूझकर ऐसा ही चीज कर रहा है। आप एम्पायर वो कहने लगा, आप जो योम चेंगे ने कहा है मुझे भी ये जानना है। जो सुने पर घुसेंगे आग में घी डालते हुए कहने लगा, अगर गेट मस्त है गेट और योंग मस्त है तो ताबा को इस गेट ऊ के किसी भी लड़की को पसंद आया तो फिर क्यों ना योर मेजेस्टी आप उनके मैरिज को उनके लिए खुद अरेंज कर दीजिए। ये चीज बहुत ज्यादा अचानक से हो गया, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा रेकलेस था जो चीज अभी हुआ है, इसीलिए मैं तो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर यह मुझे ताबा से माफी मांग सकता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं साहू बहुत ज्यादा गुस्से में घुसेंगे तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, कूचेंगे तुम कमी नहीं कोई के। और फिर एम्पायर वो हंसते हुए कहने लगा, ठीक है आप मुझे बताओ अगर वो गेट होके कोई लड़की हुआ तो फिर मैं तुम लोगों के लिए डिसीजन लूंगा और तुम लोगों के मैरिज को यहाँ पर ज्ञान कर दूंगा। फिर इसे तुम्हारे लिए एक रियाद की तरह कंसिडर करना तुम। जो सुनने के बाद साहू या थोड़ा सा घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर इसे अवॉइड करने का और कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर एम्पायर रू को गीत करते कहने लगा, योर मेजेस्टी जो इंसान को मैं पसंद करता हूँ वो प्रिंसेस ऊ फेया है अभी की डायनेस्टी का। जो सुने पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस फाया थोड़ा सा खबर आता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता था। दोस्तों घुसेंगे नहीं यहाँ पर बहुत बड़े मामला को गीत कर दिया। अब अगले ही एपिसोड में हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर क्या होने वाला है। ओके दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है। बाय बाय सायोनारा।